हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र सीटेट 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट और सेकंड प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया है, तो ये थर्ड यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने के पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी को मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक समावेशी विद्यार्थी के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यार्थी के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। देखिए दोस्त, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ए, अपसारी चिंतक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो में आते हैं। तो देखिए दोस्त, ये चित्र आप लोग देख लीजिए। फिर इसका आंसर नीचे है। तो इसका आंसर होगा बी, 3 सिग्मा के बाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होता है? तो इसका आंसर होगा सी, वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संतुष्टि करनी है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे फिल्मों में दिए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निकलती निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। इस अनुकरण को कहा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि शिक्षार्थी पाठ्य के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, तो इसका आंसर होगा डी, अनुदेशन, कार्य समय सारिणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, संज्ञानात्मक उद्देश्य।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अब अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी, निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें था थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। न इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, आत्म सिद्धि की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। तो इसका आंसर होगा डी, आंशिक पुनर्वरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर बताइए दोस्त। तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसका मिलान उचित है। किसका मिलान उचित है। तो इसका आंसर होगा बी, सामाजिक विकास माइनस वातावरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा सी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्व ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका समर्थन करता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धाक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समाजीकरण में निम्नलिखित है सम्मिलित है सांस्कृतिक संरक्षण और। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ए, व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, पलटावी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती हैं। वे सम्मतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। तो इसका आंसर होगा ए, परंपरागत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे परापरक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकते वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करना है वह है। तो इसका आंसर होगा ए,
सन वर्ग का बुद्धिमत्ता का चिंतित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा डी, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं और जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा सी, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सामाजिक भूमिकाओं में कारण न किए जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। तो इसका आंसर होगा ए, सीखने के लिए आकलन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतरपरक अनुदेशन है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा डी, शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।